जय हिंद साथियों। लक्ष्य आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक पर, बौद्धिज्म जैनिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म जैन धर्म। आज हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, उनकी विचारधाराओं में क्या अंतर है और क्या कारण है कि 600 बीसी के बाद इनकी उत्पत्ति हुई, इनका ओरिजिन हुआ। तो 600 बीसी के बाद ऐसा क्या कारण बनता है कि बहुत सारे पंथ, बहुत सारे धर्म आपको भारत की धरती पर दिखाई देते हैं। इसके पीछे जब आप जाते हैं तो वैदिक पीरियड है, 1500 से 600 बीसी के आसपास का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, यह वैदिक कालखंड का है। और इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस का क्वेश्चन है। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय पर चर्चा कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं किन बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलती हैं और किन बिंदुओं पर भिन्न होती हैं। डिस्कस द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म इन इंडिया। हाउ डू द टीचिंग ऑफ द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म इंटरसेक्ट एंड डाइवर्ज इन देयर अप्रोच। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। जो आपके स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है या यूपीएससी का एग्जाम होता है साथियों, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपका आर्ट एंड कल्चर का भी सेगमेंट है, जिसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए, जो फर्स्ट पेपर है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट है। आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में आपका ये जो टीचिंग्स हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस पर हम डिस्कस भी करते हैं। पहले किसी भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमें समरी समझनी होती है, जस्ट समझना होता है कि बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप आंसर 250 वर्ड का लिखेंगे, आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, मेन बॉडी देंगे, कंक्लूजन देंगे, लेकिन आपको समरी उस पर आपका एक तरीके से पूरा ओवरव्यू 3 से 4 लाइन में एक समरी आपकी तैयार होनी चाहिए। जब आप समराइज वे में उसे समझते हैं तो उसे आपको बड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आती। छोटा करना है, बड़ा करना है, क्वेश्चंस को 250 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, बड़े आसानी से आप लिख जाएंगे। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं हम। देखिए साथियों, बात यह है कि जब हम वैदिक पीरियड की बात करें तो इसका मतलब आप समझिए, जो वैदिक पीरियड है ये 1500 से लेकर लगभग 600 बीसी का कालखंड है, जिसके बारे में हमें स्मृति लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर दोनों के माध्यम से इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है। ये वैदिक काल है। और वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, एक को कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी का है और इसका जो समय है 1500 से 1000 बीसी का है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के साथ साथ और कई भी पंथ आते हैं। जैसे आप आजीवक सेक्ट पढ़ते,
मक्खली घोषाल का। दूसरा, लोकायत संप्रदाय पढ़ते हो, लोकायत सेक्ट या चारवाक फिलॉसफी इसको कहते हैं, इसको आप पढ़ते हैं, ये भी। लेकिन ये बड़े धर्म में, एक मेजर रिलीजन में नहीं आते, माइनर सेक्ट्स हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में आ जाता है। साथियों, जो लेटर वैदिक पीरियड का समाज है, लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी है, लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी है, जो रिलीजियन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोसाइटी मतलब सामाजिक व्यवस्था, या समाज, धर्म, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये प्रमुख कारण है बौद्ध धर्म जैन धर्म की उत्पत्ति का। क्या? जैसे सामाजिक कारण में अगर हम जाएं लेटर वैदिक पीरियड में, तो जो वर्ण व्यवस्था है साथियों, यानी कि वर्ण सिस्टम, देखा गया तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है कि एक ग्रेट मैन से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक पीरियड में ये कर्म के बेस पर थे कि भाई उपनिषद और वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण होगा, डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए क्षत्रिय होगा, वैश्य शूद्र सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब करते थे। ठीक है, कोई मतलब जो मेन आर्थिक स्थिति या आर्थिक अन्य एक्टिविटी थी, भाई ये तो वेद उपनिषद के पठन पाठन में अपना समय, अपना पूरा जीवन काल व्यतीत कर रहे हैं। जो क्षत्रिय है वो डिफेंस का काम कर रहा है, वैश्य शूद्र अदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे समाज चल रहा है उसमें मेन काम कर रहे हैं। लेकिन ये कर्म के बेस पर, कर्म सिद्धांत पर, कैसा ऑक्यूपेशन है उस बेस पर यह बटा हुआ है। लेटर वैदिक पीरियड में इसमें गड़बड़ी होती है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। 2 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, पक्षपात 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। लेकिन जो बच्चा वहीं कम पढ़ता है, बदमाशी करता है, उसके साथ माता पिता थोड़ा सा एक डिसिप्लिन या एक मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो बच्चा पढ़े, वो अच्छे बच्चों की तरह बने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसको अच्छा बनाने के लिए कोई फॉर्म निकलता है जॉब के लिए, तो आप देखते हैं मेल और फीमेल्स के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो आर्टिकल 14 आप पढ़ते हो कि वुमेन्स को समाज में पुरुष की एक समानता लाने के लिए इसको किया जाता है। इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, पॉजिटिव पक्षपात, धनात्मक पक्षपात आप कह सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था, ब्राह्मणों का इज्जत सम्मान सब कुछ बरकरार था। कारण क्या था? क्योंकि भाई समाज में मॉरल वैल्यू को डेवलप कर रहे हैं ये। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यही वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण कहलाया, चाहे वो बहुत ही नीच कर्म कर रहा हो, उसमें कोई मॉरलिटी का कैरेक्टर ना हो, कोई भी सद्गुण ना हो। शूद्र चाहे जितना अच्छा हो, वेदों का पाठन कर सकता है, उनके आचरण भी शुद्ध हो, फिर भी वो शूद्र था। यानी कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक ब्राह्मण होगा,
क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय होगा, शूद्र कुल में जन्म लेने वाला शूद्र होगा। ये जो वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई जन्म के आधार पर, ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया। शूद्रों को नीचा या लोअर क्लास का समझा जाने लगा, ब्राह्मण क्षत्रियों को एलिट क्लास का समझे जाने लगा, खासकर ब्राह्मणों को। तो जाहिर सी बात है वैश्य शूद्र ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की, क्षत्रियों को आगे किया और ब्राह्मण का जो डोमिनेंस था उसे सप्रेस किया गया। क्योंकि आप देखते हो महावीर स्वामी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो चाहे वो महावीर स्वामी हो, दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो ये तो रहा सामाजिक व्यवस्था में बधा हुआ जाति प्रथा या वर्ण सिस्टम आप कह सकते हैं। जाति प्रथा तो काफी बाद में डेवलप हुई है, वो भी जन्म के बेस पर। बात समझ में आया? दूसरा इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक कॉज में क्या आएगा? आर्थिक कारण क्या है कि भाई वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में खासकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ, सैक्रिफाइसेस जिसे आप कहते हैं, को परफॉर्म किया गया। जैसे राजसूय यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। और इन यज्ञों में बलि प्रथा बहुत फेमस मानी जाती है, जिसमें पशु बलि को ज्यादा प्रोमिनेंट किया गया। ऐसे में जब पशु मारे जाते हैं तो वैश्य शूद्रों का, चूंकि ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड थे, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करके ही अपना जीवन यापन करते थे, तो इनका ऑक्युपेशन धीरे धीरे सप्रेस हुआ, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होती चली गई। क्योंकि खुद ही सोचिए, जो एनिमल हैं उस समय क्या काम कर रहे हैं? एक तो एग्रीकल्चर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कृषि में, और दूसरे परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में इनका प्रमुख उपयोग किया जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, गाड़ी ना हो आपके पास और आपको जॉब करनी है तो आपके लिए दिक्कत है, परिवहन का साधन ही नहीं है। आपको कहीं भेजा गया किसी काम के लिए, आप जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर में एनिमल का ज्यादातर, क्योंकि मिट्टी को जोतने के लिए, मड प्लव करने के लिए बैल, गाय, भैंस, इन सब की जरूरत थी। दूसरा, उनके दूध, उनका एक तरीके से दूध या ऊन, मतलब जो भी वस्त्र वगैरह उपयोग किए जाते थे उस समय बहुत प्रोमिनेंट थे। इनका ऑक्युपेशन धीरे धीरे सप्रेस होता चला गया। लिहाजा इन्होंने क्षत्रियों को आगे किया ब्राह्मणों के डोमिनेंस को कम करने के लिए। यह प्रमुख आर्थिक कारण है कि इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होती चली जा रही है। दूसरा, वही बौद्धिज्म, जैनिज्म। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म अहिंसा को प्रमोट कर रहा है, यानी कि प्रोहिबिशन लगा रहा है एनिमल की किलिंग पर। बात समझ रहे हैं? जिसके कारण ये प्रमोट हुई। तो इनका सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है। ब्राह्मणों का डोमिनेंस भी आप सामाजिक कारण में लिख सकते हो, और धार्मिक कारण भी है, रिलीजियस फैक्टर भी है कि उस समय के जो रिचुअल्स थे, जो उस समय के कर्मकांड थे, बड़े जटिल थे, बड़े कॉम्प्लेक्स थे। ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशियस की बातों पर बड़ा विश्वास ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, ये सारी चीजें लोग बहुत ही भ्रम में थे। इसलिए भी इन धर्मों को ज्यादा प्रमोट किया गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसके कई कॉज हैं। जैसे सोशल फैक्टर में मैंने आपको बताया, सोशल फैक्टर में वर्ण सिस्टम का बड़ा रोल है, ब्राह्मणों का डोमिनेंस बड़ा रोल है, रिलीजियस, पाखंड, अंधविश्वास। देखिए, इसमें एक मेन कारण और है। एक मेन कारण यह है कि आप देखेंगे कि जो आपका ये, एक मिनट, हाँ, आप इसमें देखेंगे जो रिलीजियस फैक्टर में
एक और चीज है कि वैश्य शूद्र अपनी सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े मनी लैंडर्स या जमींदार से लोन लेते थे, कर्जे लेते थे। और हमारा जो वैदिक लिटरेचर है ये ब्याज पर कर्जे लेना इसको बिल्कुल मना करता है, इसको प्रोहिबिट करता है। आप वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो डेप्थ कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इस डेप्थ को चुकाने के लिए आपको रीबर्थ में जाना पड़ेगा। कर्जे को अच्छा नहीं माना जाता, डेप्थ को अच्छी चीज नहीं मानी जाती। तो बड़े बड़े पंडित विद्वान इसका विरोध करते थे, जिसके कारण भी इस धर्म को यानी कि वैदिक पीरियड को, वैदिक काल को अच्छा माना नहीं गया और बौद्धिज्म जैनिज्म को बढ़ाया गया। तो यहां पर हमने सारे फैक्टर्स पर बात कर लिए, चाहे सोशल फैक्टर हो, चाहे रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे ब्राह्मणों का डोमिनेंस। ये प्रमुख कारण है, ठीक है। वैसे एक और बात आपको यहां पर मैं लिखा हुआ दे रहा हूं, लिखा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, मुख्यतः विद्यमान वैदिक धर्म और इसकी सामाजिक संरचना से असंतोष के कारण। क्या प्रमुख कारण, क्या इसने दे दिया, एक समरी में समझा दिया गया है क्या? विद्यमान वैदिक धर्म और उसकी सामाजिक संरचना से असंतोष के कारण। तो जब आप लिखोगे इस क्वेश्चन तो उसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण लिखना, ब्राह्मणों का डोमिनेंस भी अलग करके आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मुख्य कारणों में कठोर जाति व्यवस्था, विस्तृत अनुष्ठान और यज्ञों पर जोर, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व, जो प्रीस्ट हैं वो डोमिनेंस में है। दोनों आंदोलनों ने आध्यात्मिक मोक्ष और सामाजिक समानता के वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किए। इनका यह कहना था कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स एक रिचुअल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स, ऐसा ऐसा करोगे तभी मोक्ष मिलेगा, इसका ये दोनों धर्म खंडन करते हैं। बौद्ध धर्म तो अपने मिडिल पाथ के लिए बड़ा फेमस है, मध्यम मार्ग का अनुसरण के लिए फेमस है ये। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपने देखा, भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय पर चर्चा, क्या कारण है उदय का, ये आपको मैंने समझाया, एक समराइज वे में आपको समझाया, इसी को आपको लिखना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं किन बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलती हैं और किन बिंदुओं पर भिन्न होती हैं, अब आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, फिर जैन धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, फिर क्या भिन्नता है, क्या समानता है, अपने आप क्लियरली समझ लेंगे। कई मुद्दों पर एक जैसे हैं, कुछ मुद्दों पर एक दूसरे से भिन्न है। जैसे अगर हम बौद्धिज्म फिलॉसफी पर बात करें, बौद्ध दर्शन, उसमें कई चीजें बताई गई हैं। नंबर 1, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात किया गया है, 4 आर्य सत्य की बात की गई है। यह संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को दूर किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके। तो ये सारी चीजें 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य हैं, 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग जिसे आप कहते हैं। 4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ, पंचशील के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं।
पंचशील और 10 शील। थ्री ज्वेल्स बताए गए हैं, त्रिरत्न। जैसे आपको बौद्ध जैन धर्म में त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स बताए गए हैं इसमें। और बौद्ध धर्म कुछ बातों पर बिलीव करता है, उसके बारे में ये मेन शिक्षाएं हैं। 4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ, पंचशील, त्रिरत्ना का कॉन्सेप्ट। अब पहला, जैसा कि 4 नोबल ट्रुथ है, ये क्या कह रहा है? 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ किसकी बात कर रहा है? 4 आर्य सत्य का मेन कारण क्या है? देखिए, इसमें बताया क्या गया है? 4 नोबल ट्रुथ। नंबर 1, यह संसार दुखमय है। ट्रुथ ऑफ सफरिंग। बात समझ में है? दूसरा, दुख का कारण है। दुख के कारण पर चर्चा की गई। तृष्णा, डिजायर। ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा, दुख को दूर किया जा सकता है। वी कैन रिमूव आवर सफरिंग। सफरिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। यह भी एक सत्य है। और कैसे? तृष्णा को दूर करके, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके, फॉलो करके करके दुख दूर किया जा सकता है, या करके तृष्णा को दूर किया जा सकता है। और अगर तृष्णा दूर हो गई तो दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि तृष्णा ही मेन कॉज है दुख का। तृष्णा ही मेन कारण है, इच्छा ही प्रमुख कारण है। यानी कि एक तरीके से व्हेन वी फॉलो 8 fold path, then we can remove the desire
ये डिजायर को दूर किया जा सकता है, डिजायर को समाप्त किया जा सकता है। व्हेन वी फॉलो द एट फोल्ड पाथ देन वी कैन रिमूव द डिजायर। ये पेन से शायद ना दिख रहा हो, मैंने यहां पर लिखा है कैन रिमूव द डिजायर। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक से प्रयोग कर दूं तो शायद क्लियरली समझ में आएगा। शायद नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। When we follow eightfold path, then we can remove our desire. तो ये तो एट मतलब फोर नोबल ट्रुथ हैं, चार आर्य सत्य हैं। ये चार आर्य सत्य में अब समझने की बात, ये तो मैं लिख दिया आपको। संसार दुख में है, बात तो सत्य है। आप कुछ भी कहीं भी आप देख रहे हैं जिससे हम प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, वो एक समय हमसे विलुप्त हो जाने वाला है। यानी कि ये मरण धर्मा शरीर है, एक ना एक दिन समाप्त होगा। कोई भी चीज जिसको हम प्राप्त करते हैं वो एक ना एक दिन छूटने वाली है यहां इस संसार में। ठीक है, आप अपने जीवन आस पड़ोस में दुख को ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं? दुख का कारण है इच्छा, डिजायर। जो आप डिजायर कर रहे हैं यही मेन कारण है। कोई भी चीज जो आपको दुख दे रही है उसके पीछे आप देखिए कोई ना कोई डिजायर, इच्छा है। अब पता लगा हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे 2 लाख रुपए स्कैम हो गए। तो इच्छा क्या थी, डिजायर क्या थी? 2 लाख रुपए हमारे पास ही रहे। तो ये डिजायर थी और डिजायर खत्म हुई, यानी कि डिजायर जो नहीं हमारी फुलफिल हुई, यही कारण है दुख है। हॉस्पिटल में व्यक्ति एडमिट है, पैर टूट गया है, एक्सीडेंट है, तो इसका मेन कारण क्या है भाई? क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन ये डिजायर फुलफिल नहीं हो रही, हम स्वस्थ कहां हैं? तो जो डिजायर है यही मेन कारण है दुख का, यही मेन कारण है दुख का। भाई कोई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से चल रहा है, हम देखकर दुखी हो रहे हैं, क्या क्यों कारण है? क्योंकि हमारी भी इच्छा है हम उस तरीके से चले, डिजायर है। तो किसी भी दुख के पीछे प्रमुख रूप से डिजायर ही है, एक इच्छा ही है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दुख का कारण, दुख को दूर किया जा सकता अगर ये डिजायर खत्म हो जाए, ये इच्छा खत्म हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे आज हमारी आप क्लास ले रहे हैं, कोई शराबी ठेके पर पहुंचा हुआ है, उसकी परम इच्छा है कि भाई शराब का उपभोग करें और सुखी हों। क्या आपकी इच्छा है? नहीं, उसको डिजायर है, तो वो ठेके की दुकान पे पहुंचा हुआ। आपकी डिजायर नहीं है तो आप यहीं पर बैठकर सुखी हैं। क्या आपको शराब पीने का मन कर रहा है? नहीं। तो ये जो डिजायर है यही मेन दुख का कारण है। बात समझ रहे हैं? तो दुख को दूर किया जा सकता है अगर हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें। इसको फॉलो करें भाई, 8 फोल्ड पाथ। अगर 8 फोल्ड पाथ को हम फॉलो करते हैं तो हमें ये जितने दुख हैं वो सब खत्म होंगे। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या चीज है? गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, इस मन को नियंत्रित कैसे करें, सेम वही फिनोमिना यहां अष्टांगिक मार्ग है। धीरे धीरे मन को काबू किया जा सकता है, यानी कि डिसिप्लिन, सारी चीजों में डिसिप्लिन इनका है। अब जैसे कि इन्होंने 8 फोल्ड पाथ में बताया क्या, इन्होंने कहा कि सम्यक वाक मतलब सही बोलना, सम्यक स्मृति यानी कि सही समाधि, बहुत सारी चीजें। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है जैसे कि राइट व्यू, सम्यक दृष्टि,
राइट स्पीच, सम्यक वॉक, राइट थॉट, सम्यक विचार, राइट लिवलीहुड, सम्यक आजीव, राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 स्मृति, एफर्ट्स, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे, राइट व्यू सम्यक दृष्टि, राइट स्पीच सम्यक वाक, मतलब स्पीच। अब जैसे कि मान लीजिए व्यू, सम्यक दृष्टि क्या है कि आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो थॉट है उसको संकल्प भी कहीं पर कहा जा सकता है कि आपके अंदर जो विचार हैं, थॉट्स हैं, मतलब जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये 7। एक और है राइट एक्शन, राइट एक्शन सम्यक कर्मात्। ये क्या है भाई? सिंपल सी बात है, देखिए, आपको अपने इंद्रियों और मन पर कंट्रोल ही करना है। इसमें सम्यक शब्द का मतलब है डिसिप्लिन। जो आप क्या देखना है, जो आप देख रहे हो उसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बात समझ रहे हैं? डिसिप्लिन्ड चीजें, कि ये शास्त्र सम्मत हो। बौद्धिज्म में जो चीजें बताई गई हैं उस चीज का व्यू, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे समाधि में रहना है, ये सम्यक होना चाहिए, सही तरीके का होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब देख तो रहे हैं, स्त्री 2 मूवी आप देख रहे हैं, पता लगा 3 घंटे आपकी समाधि उसमें लगी हुई है। क्या ये देखना सही है? क्या ये आपके जीवन में सही इंपैक्ट डालेगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप बैठ के रील्स देख रहे हो, क्या ये आपके जीवन पर सही इंपैक्ट डालेगा? जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपका सोचना, आपका देखना, आपका सुनना, सारी चीजें इंपैक्ट डालती। इसीलिए तो कहा जाता है इन्वायरमेंट, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, क्योंकि जो आपके सेंस आर्गन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसा ही सोच, वैसा ही विचार आपके अंदर आएगा और वैसे ही आप कर्म करोगे। क्योंकि जो भी आप कर्म करते हो उसके पीछे पहले आपकी आइडियोलॉजी होती है, थॉट होता है। और थॉट बन कैसे रहा है? क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसी आधार पर। तो ये सम्यक चीजें लगाई गई हैं, राइट करके लिखी गई हैं। राइट तरीके का अगर करोगे तो इसका आपको फायदा है। ये बात क्लियर है? अब अगर हम देखें, बौद्ध धर्म कर्मा प्रिंसिपल पर भी फोकस करता है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसका फल होगा। गॉड पर बिलीफ नहीं करता, ईश्वर के बारे में मौन है, ठीक है। रीबर्थ पर, यानी कि अगर आप देखेंगे
तो ये कर्मा प्रिंसिपल, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कर रहे हैं, रीबर्थ पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिजायर नहीं खत्म हुआ तो पुनर्जन्म होगा। इन दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार किया जा रहा है। और किसका अपोज किया जा रहा है? विरोध किसका हो रहा है भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स का। हां, एक और चीज, बहुत खास चीज है, रीबर्थ पर तो बिलीफ है लेकिन सोल पर बिलीफ नहीं है। सोल पर बौद्धिज्म बिलीफ नहीं करता, वहीं जैनिज्म सोल पर बिलीफ करता है, आत्मा को मानता है। सोल पर इनका भरोसा नहीं है, बिलीफ नहीं। तो रीबर्थ किसका होता है, पुनर्जन्म किसका हो रहा है? तो इनके अनुसार जो पुराने, जिस प्रकार किसी सागर में पुरानी तरंग खत्म होकर एक नए तरंग को जन्म देती है, जो ओल्ड वेव है वो समाप्त होकर एक न्यू वेव को जनरेट करती है, सेम उसी प्रकार जो आपकी पिछले जन्म की इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, जो समाप्त नहीं हुई हैं, वही अगले जन्म का कारण बनती है, वही नया नया शरीर धारण करती है। ये डिजायर खत्म हो जाए तो रीबर्थ का जो साइकिल है ये खत्म हो जाए, जन्म और मृत्यु का साइकिल ये स्टॉप हो जाए। वैदिक रिचुअल्स, वैदिक कर्मकांडों का विरोध, सोल, आत्मा पर विश्वास नहीं है। वर्ण सिस्टम का बिल्कुल, प्रीस्ट वर्ण सिस्टम, ब्लाइंड फेथ पर बिल्कुल, एक तरीके से ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। और वैदिक रिचुअल्स बता ही दिए, वैदिक कर्मकांड, सोल, ब्लाइंड फेथ एंड वर्णा सिस्टम। वर्ण सिस्टम का अपोज ये कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो जैन धर्म गॉड पर मौन है, एक तरीके से गॉड मानता है लेकिन गॉड के बारे में कोई बहुत एक्सप्लेनेशन जैनिज्म में नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा, लेकिन गॉड का अपोज भी नहीं कर रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म गॉड का अपोज करता है, भगवान नहीं है। यह बात क्लियर? तो वैदिक रिचुअल, सोल, ब्लाइंड फेथ और वर्ण सिस्टम का ये विरोध कर रहे हैं। यहां पर ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 8 फोल्ड पाथ है, और जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी पुकारेंगे। ये बात क्लियर है? दूसरा, यहां पर पंचशील और 10 सील के प्रिंसिपल हैं। पंचशील और 10 सील के प्रिंसिपल, अगर हम पंचशील की बात करें तो हालांकि ये चीज पंच महाव्रतों के रूप में आपको मिल जाएगा, जैसे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि डोंट, स्टील, चोरी न करना, या चीट ना करना, डोंट चीट, यहां पर ये है। अपरिग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट कलेक्ट मनी बियॉन्ड नेसेसिटी, डोंट कलेक्ट मनी बियॉन्ड नेसेसिटी।
अगर नेसेसरी नहीं है तो आपको यहां पर इसी को अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना, इसका मतलब है कलेक्ट ना करना, इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह। और दूसरा है ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी शब्द यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोहिबिशन लगाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रोहिबिशन ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये ब्रह्मचर्य। जैसे विवाह हो गई है तो एक स्त्री व्रत का धारण करना, ठीक है, पर स्त्री गमन को रोक लगाना इसका मेन काम है, और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना इसका मेन काम है। तो हालांकि सेलिबेसी शब्द ये सही नहीं है, इसके लिए कर देते हैं, गूगल पे आप जाएंगे, विकिपीडिया वगैरह पर, चैट जीपीटी पे, तो वो सही शब्द नहीं है। अहिंसा, चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पंचशील। पंचशील मेन है। और जो बौद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके लिए तो 5 और हैं, जैसे आरामदायक बिस्तर का परित्याग होना चाहिए, कंफर्टेबल बेड को लेफ्ट करना चाहिए आप, ज्वेलरी का परित्याग, बात समझ रहे हैं, ज्वेलरी आप ना यूज करिए। यहां तो 10 बार जब तक मिरर ना देखें, शीशा ना देखें, तब तक काम ही नहीं चलता है। तो ज्वेलरी को ऑब्स्टेन करने की बात किया गया है, आरामदायक बिस्तर का परित्याग करने की बात की गई है, कंफर्टेबल बेड का एब्स्टेन करने की बात की गई है, इंटॉक्सिकेंट जो सब्सटेंस है उनको ऑब्स्टेन करने की बात, मद्यपान, मद्य निषेध, जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सबको मनाही है। दोपहर बाद भोजन न करना, यानी कि आपको जितनी फूड की जरूरत है, जितनी भोजन की जरूरत है उतना ही करिए, आवश्यकता से ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा भोजन करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहां ब्रह्मचर्य और एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है, ये पंचशील, 10 शील के सिद्धांत प्रमुख रूप से ये एक तरीके से बौद्ध धर्म के एजुकेशंस हैं, यानी कि टीचिंग्स हैं, बौद्ध धर्म की टीचिंग्स। यहां पर आप इनको अलग अलग नाम से किताबों में भी जान सकते हैं, जैसे इसको बोला गया है दुख, समुदय, इसको कलेक्टिवली बोला गया है समुदय, और यहां निरोध की बात की गई है। एक शब्द है बौद्धिज्म में प्रत्युत समुत्पाद, प्रत्युत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत की बात की गई कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, बिना कॉज के कोई भी एक्शन संभव नहीं है। जैसे आपका रीबर्थ हो रहा है, उसके पीछे कॉज है, यानी कि ब्लाइंड फेथ करने की, जो हमारा हिंदुइज्म भी ब्लाइंड फेथ की बात नहीं करता है, कॉज तो बताता है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि आपको इस जन्म में जो दुख मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, जैसे प्रारब्ध आप कहेंगे, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको मिल रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रत्युत समुत्पाद का मतलब है कि दुनिया में कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं है, रीजन और एक्शन, कॉज और एक्शन का संबंध है, इसके पीछे कोई ना कोई क्रिया है, कोई कारण है, तब जाके ये एक्शन हुआ है।
एक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ कॉज। यहां तक क्लियर? तो आपने देख लिया इनकी आइडियोलॉजी क्या है विशेष करके, और किन पर इनका विश्वास है और किन पर विश्वास नहीं है। अब ऐसे अगर हम जैनिज्म में जाएं, हाँ, इनकी एक और त्रिरत्ना का हमने यहां पर थ्री ज्वेल्स की बात किए थे, तो थ्री ज्वेल्स में यहां पर क्या चीज आएंगे? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म। धम्म ये पाली लैंग्वेज का टर्म, पाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है किसका? धर्म का। धम्म का मतलब धर्म ही है अगर हम संस्कृत में देखें, संघ। तो बुद्ध का मतलब जो जगा हुआ है या जगे हुए पाथ पर चल रहा है उसे बुद्ध कहते हैं। धम्म का मतलब धर्मयुक्त आचरण, मॉरल वैल्यू से है यहां पर धर्म का मतलब, कि जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं, जो टीचिंग्स हैं उस पर चलना, उस जो टीचिंग्स है उसको बताया गया है। बुद्ध का मतलब जगा हुआ पुरुष या जगे हुए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। धम्म का मतलब है बौद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन। और संघ का मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनका जीवन संघ में कैसे रहा जाता है। यदि व्यक्ति इन तीनों का संयोग ले ले, बुद्ध धम्म संघ, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बौद्धिज्म, अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म, यही कहा गया है। तो ये त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स हैं ये में। वहीं पर अगर हम जैनिज्म फिलॉसफी में जाते हैं तो जैन धर्म में कुछ चीजें यहीं से बिल्कुल एकदम देखा जाए, हालांकि पहले जैनिज्म आया है बाद में बौद्धिज्म आया है। अगर हम जैनिज्म में जाएं तो जैन धर्म, यहां पर कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे जैनिज्म में पहला तो यही है, थ्री ज्वेल्स यहां भी है, त्रिरत्न। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, चार शिक्षा व्रत, और तीन गुणव्रत। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, चार शिक्षा व्रत, और तीन गुणव्रत। ये सिद्धांत है इनका। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है पूरी तरीके से बेस्ड किस पर है? इन प्रमुख एजुकेशंस पर, इन प्रमुख शिक्षाओं पर इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी भरी हुई है। ठीक है, अब हम अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि थ्री ज्वेल्स मेनली क्या हैं। आप देखेंगे थ्री ज्वेल्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन बातें करते हैं। राइट फिलॉसफी, राइट ज्ञान आप कह सकते हैं, या राइट नॉलेज,
और या यहां पर एक और चीज है, राइट फेथ लिखना जरूरी है। ये राइट फेथ, फिलॉसफी ना कह के आप इसे राइट फेथ कहिए। और राइट कंडक्ट, यहां पर सम्यक विश्वास की बात की गई है, विश्वास। राइट नॉलेज, यहां सम्यक ज्ञान के बारे में बात की गई है। और राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण की बात की गई है। तो वहां बुद्ध धम्म संघ है, यहां पर सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण की बात की गई है। सम्यक विश्वास क्या, यानी कि जैनिज्म जो फिलॉसफी है उसमें विश्वास, कोई चीज की जानकारी बहुत हो आपको, लेकिन अगर उसमें विश्वास नहीं है तो आप उसको फॉलो करोगे ही नहीं। तो विश्वास होना, बहुत सही चीज में विश्वास, राइट नॉलेज, जैनिज्म फिलॉसफी कुछ की जानकारी आपको होनी चाहिए, जैन दर्शन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, उसमें विश्वास। और कंडक्ट का मतलब उस पे हमें चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, जिसे आप कहते हो, फॉलो करना चाहिए। तो ये 3 ज्वेल्स बताए गए हैं जैनिज्म। बात समझ में आया? पंच महाव्रत का जो कॉन्सेप्ट है ये पंचशील जैसा ही है, लेकिन ये जैन मॉन्क के लिए, फैमिली पर्सन, जैन फैमिली पर्सन के लिए नहीं है, जैन मॉन्क के लिए। बहुत तपमय जीवन जिसका, बहुत ही कठोरता से इसको फॉलो किया जाए, ये जैन मॉन्क के लिए विशेषकर हैं, याद रखिएगा, जैन मॉन्क के लिए विशेषकर हैं ये। और जैन फैमिली पर्सन के लिए अगर हम बात करें, फैमिली हुल पर्सन जिसमें छूटें मिली हैं कुछ, जैन फैमिली पर्सन यानी कि कोई पारिवारिक सांसारिक भोग वासनाओं में लगा भी हुआ है और मुक्त भी होना चाहता है, कैवल्य की प्राप्ति भी करना चाहता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा कोई फैमिली पर्सन है जिसके भाई विवाह है और पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ऐसी लाइफ जीते हुए कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है? तो पंच अनुव्रत उनके लिए है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की ये जो बातें हैं, ये अगर बहुत ही रिजिड तरीके से कोई फॉलो करे तो बौद्ध, तो वो क्या हो जाएगा? महाव्रत, बहुत बड़ा व्रत है। लेकिन अगर कोई फैमिली पर्सन फॉलो करता है तो जैसे अपरिग्रह है, आवश्यकता से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, डोंट कलेक्ट मनी बियॉन्ड नेसेसिटी। लेकिन भाई अगर फैमिली पर्सन होगा तो बचत तो करनी ही पड़ेगी, सेविंग तो जरूरी है। बात समझ गए? दूसरा, जैसे ब्रह्मचर्य है तो मॉन्क विवाह नहीं करेगा, लेकिन जो फैमिली पर्सन है वो एक स्त्री, मतलब एक स्त्री व्रत धारण करके वो चल सकता है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पंच अनुव्रत उसके लिए है, फैमिली पर्सन के लिए, इसमें कुछ छूट मिली हुई है। क्लियर? इसमें कुछ छूट मिली हुई। तो 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत में बेसिक डिफरेंस यही है। और अगर देखा जाए 4 शिक्षा व्रत और गुण व्रत पर अभी हम आते हैं, ये गृहस्थ के लिए भी है, मॉन्क के लिए भी है, 4 शिक्षा व्रत, गुण व्रत। दूसरा, कर्मा प्रिंसिपल पर विश्वास इनका भी है, कर्मा प्रिंसिपल पर विश्वास इनका भी है।
जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट ये भी करते हैं। रीबर्थ वो ये भी मानते हैं, पुनर्जन्म वो ये भी मानते हैं, रीबर्थ को मानते हैं ये। सोल पर भी विश्वास है इनका, जबकि वहीं पर अगर देखा जाए बौद्धिज्म का सोल पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो तो यही कह रहा है जो हमारी इच्छाएं हैं वही आगे चलकर नए जन्म का कारण बनती हैं, वही आगे जाकर नए जन्म का कारण बनती हैं। ये क्लियर? दूसरा, ये तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये स्वीकार है, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट है यानी कि स्वीकार किया गया है। गॉड का ये फुल्ली अपोज नहीं करते हैं, फुल्ली अपोज नहीं करते हैं, बल्कि सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन गॉड के बारे में कुछ विशेष बताए नहीं। इनका यह कहना है जो मुक्त हो गया वो तो तीर्थंकर हो गया, वो जिन हो गया। जिन का मतलब जो अपने सेंसस पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखे, अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही, वो तो जिन हो गया, वही परमात्मा स्वरूप हो गया, वही ईश्वर हो गया। यानी कि तीर्थंकर को इन्होंने विशेष फोकस किया है और इन्होंने कहा है अगर है ईश्वर तो उससे नीचे, यानी कि तीर्थंकर को एज ए देवता के रूप में इन्होंने कंसीडर किया है। गॉड का फुल्ली सपोर्ट नहीं किया है, फुल्ली अपोज नहीं किया है, लेकिन बौद्धिज्म में अपोज दिखता है गॉड का, सोल को नहीं मानती। यही देखिए विरोधाभासी चीजें हैं, आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। वर्ण सिस्टम आप देखेंगे बौद्धिज्म बिल्कुल अपोज करता है, जैनिज्म कंप्लीटली अपोज नहीं करता। वो कहता है भाई समाज की हायरार्की है एक तरीके से, यानी कि जैन धर्म खुलकर वर्ण सिस्टम का अपोज नहीं कर रहा है। बहुत खास बात याद रखिएगा, आप तुरंत लगा सकते हैं वर्ण सिस्टम का अपोज नहीं, बहुत खुलकर ओपनली सपोर्ट भी नहीं है और ओपनली अपोज भी नहीं है। गॉड का फुल्ली सपोर्ट भी नहीं है, फुल्ली अपोज भी नहीं है, सोल पर विश्वास कर रहा है। दो तीन चीजें हैं जो आइडियोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे गॉड, सोल, और यहां पर आप ये बात लिख सकते हो ईश्वर और वर्ण व्यवस्था। यानी कि गॉड एंड वर्ण सिस्टम का नॉट सपोर्ट या फुल्ली सपोर्ट आप कह सकते हो, यहां सीधे सपोर्ट एंड नॉट अपोज ना पूरी तरह से विरोध और ना ही सपोर्ट, यानी कि एक तरीके से सहमति इनकी नहीं है। ये आप दोनों स्टेटमेंट लगा सकते हो, सपोर्ट की तरफ ज्यादा लगा सकते हो। अगर दोनों में हम 50-50% भी नहीं कह सकते, आप सपोर्ट की तरफ आप 60% जा सकते हो।
सपोर्ट की तरफ 60% जा सकते हो, तो अपोज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 40% पे। तो ये आपने देखा क्या आइडियोलॉजी में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी। 4 शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत में विशेष करके आपको इसमें देखेंगे कि गृहस्थ हैं, चाहे फैमिली पर्सन हो और चाहे मॉन्क हो, तो उनके लिए विशेष करके कुछ बातें बताई गई। यहां तक आपको 5 अनुव्रत, शिक्षा महाव्रत, ये बहुत मेन है। 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये भी कहीं कहीं पूछी जाती है। देखिए, अगर हम इसमें जाएं तो इसमें पहला, जैसे 4 शिक्षा व्रत, तो पहला है सामायिक। सामायिक, या आप इसे देवनागरी में भी लिख सकते हो। सामायिक का क्या मतलब आप समझते हो? सामायिक का मतलब है आपको कुछ समय निकालना होगा, जैसे 48 मिनट, 48 मिनट अपने पापों के बारे में समझना होगा कि मैंने पूरे दिन में या पिछले दिनों, मतलब पिछले 48 घंटे का 48 मिनट मतलब घंटे नहीं है, 48 मिनट आपको ये टाइम निकाल कर सोचना है कि मैं पिछले घंटे में या पिछले 1-2 दिन से क्या मैंने, या इस दिन मैंने क्या क्या पाप किए हैं, क्या मैंने गलत आचरण किए हैं, क्या मैंने अच्छे आचरण किए हैं, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे चलना है, इसके बारे में विचार मंथन करना, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। आप क्या सोच रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, राइट माइंडफुलनेस जो आपको बौद्धिज्म में पढ़ाया, वही चीज यहां पर, क्या आपने किया, क्या करना चाहिए था ऐसा कि नहीं करना चाहिए था, इस तरीके की, इसे सामायिक नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है प्रोद्भोपवास, यानी कि यहां पर यह विशेषकर बताया गया है आपको कुछ समय के लिए कुछ भी खाना, कुछ भी पीना आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, खाना पीना आपको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। एक तरीके से ध्यान का मतलब एक उपवास है, जैसे आप पानी भी ना पीजिए, कुछ खाइए पीजिए नहीं, और श्वासों का ध्यान करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है। लेकिन नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ समय के लिए शांत बैठ जाइए, लेकिन कुछ खाइए पीजिए नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक उपवास आप कहते हैं इसको, फास्टिंग आप बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एकादशी, हिंदुइज्म में एकादशी व्रत वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर है देशोकाशिक। देशव, देश अवकाशी, देश अवकाशी का देश अवकाश, यानी कि अगर इस टाइम में अगर आप देखते होंगे प्रेमानंद जी महाराज हुए, जैसे मथुरा वृंदावन से वो कभी बाहर नहीं निकलते, तो ऐसे ही कुछ संत ऐसे होते हैं, या जैनिज्म में जो मॉन्क होते हैं वो अपने एरिया का एक निर्धारण कर लेते हैं कि हमें इस प्लेस से बाहर नहीं जाना है, इस जोन से हमें बाहर नहीं जाना है। एक व्रत है, आत्मा की शुद्धि के लिए आप कह सकते हैं, किसी क्षेत्र स्थान को चुन लेना, यह विशेषकर देशवकाशिक का मतलब होता है। ठीक है, और दूसरा है अतिथि संविभाग। इसका मतलब क्या है? जो जरूरतमंद लोग हैं, जो साधु हैं,
जो प्रीस्ट हैं उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना। बात समझ रहे हैं? अगर उनकी कोई चीज की जरूरत है और आपके पास वो सारी चीजें हैं, वो सुख सुविधाएं हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। इसे अतिथि समविभाग के नाम से पुकारा जाता है। ये 4 प्रमुख शिक्षा व्रत हैं। बात समझ गए? सामायिक 48 मिनट तक ध्यान की विधि है, 48 मिनट्स। अपने पाप के प्रायश्चित करिए, अपने बारे में सोचिए, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। प्रशोधोपवास यानी कि आपको एक फास्टिंग करना है, एक उपवास आपको करना है। और देशवकाशिक यानी कि क्षेत्र संन्यास जिसे कहते हैं, इस एरिया में ही रहना है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। ये इससे होता क्या है, मन डिसिप्लिन में आता है। आपका मन ही सुख दुख का कारण है, आपका मन ही बार बार जीवन मृत्यु का कारण है। चाहे हिंदुइज्म पढ़िए, चाहे जैनिज्म पढ़िए, चाहे बौद्धिज्म, आप मन पर लगाम लगा रहे हैं, मन पर बार बार लगाम लगा रहे हैं। हमारा ये मन हो रहा है करने का, नहीं करेंगे, ये मन पर ही लगाम है। ये इंद्रियों, ये देखने का मन हो रहा है, नहीं देखेंगे, खाने का मन हो रहा है, नहीं खाएंगे। तो ये बार बार मन हमारा शुद्ध होता है, हमारे अकॉर्डिंगली मन होता है। आजकल क्या है भाई कि हम फ्री हैं, हम कूल माइंडेड हैं, और कर क्या रहे हो, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी का टोका टोकी पसंद नहीं है, और कर क्या रहे हो, इंद्रिय और मन की गुलामी कर रहे हो। यही तो है, जो अच्छा लग रहा है खाने में वो खा रहे हो, मन जहां कह रहा है वो कर रहे हो। तो ये इंद्रिय और मन की आपकी गुलामी है, ना कि आप इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट हो तो मन को जरा कंट्रोल में करके दिखाइए, आप अपने विचार को संयमित करके दिखाइए, आप मन को एक जगह पर केंद्रित करके दिखाइए। आप नहीं हो पा रहा है। हम उल्टा समझ लिए हैं, मन की गुलामी करना हम स्वतंत्रता समझते हैं, अपनी फ्रीडम समझते हैं। तो चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो और चाहे हमारा ध्यान हो, ईश्वर के ओर चलने का रास्ता हो, ये दोनों बाधित हो जाएगा। इस सांसारिक जगत में भी आप उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते अगर माइंड पर कंट्रोल नहीं है। अगर आपका संत बनना तो बड़ी दूर की बात है। बात समझ पा रहे हो? तो ये अतिथि समविभाग, ये एक शिक्षा व्रत की बात की जा रही है। 3 गुण व्रत की भी बात इसमें कहा गया है। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तीन गुण व्रत में भी मन की कंट्रोलिंग को ही बताया गया है। बात समझ रहे हैं? मन की कंट्रोलिंग को ही बताया गया है। ठीक है, इसमें भी दिग्व्रत एक पहला शब्द आता है। दिग्व्रत दिशाओं को सीमित किया गया है। फला दिशा में तक हमें जाना है, इस दिशा में केवल इतनी दूरी तक जा सकते हैं, इस दिशा में केवल इतनी। दिग्व्रत व्रत जैसे क्षेत्र संन्यास है, आप ये कहते हो देशवकाशिक, वैसे ही दिग्व्रत में भी ये दिया गया है। दिग्व्रत दिशाओं का संन्यास, मतलब एक निश्चित दिशा में इतनी दूरी तक हम सफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारा जो पाप का एरिया है या हमारे कर्म का एरिया हो, केवल इस लिमिट तक संबंधित हो बस। ये बात क्लियर? दूसरा अनर्थ दंडव्रत। अनर्थ दंडव्रत दिग्व्रत अनर्थ दंडव्रत, मतलब समझ रहे हो? बेकार की बातें ना करना, अपना समय ना बर्बाद करना। जो ध्यान साधना की पद्धतियां बताई गई हैं, आप दिन भर उसमें लगे रहिए। यहां पर यह कहा गया है, ये नहीं कि लाओ एंटरटेनमेंट कर ले, मनोरंजन कर ले,
पाप बनने लगेंगे, इच्छाएं जागृत होने लगेंगी। और मेन तो इच्छाओं को ही मारना है, डिजायर को ही खत्म करना है, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो। कुल मिलाकर बात, चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। कुल मिलाकर आपकी डिजायर जब तक खत्म नहीं होंगी तो आपका जीवन मरण का जो चक्र है ये बाधित रहेगा। मतलब एक तरीके से आप इस साइकिल में पड़ते रहेंगे, ये रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा। तो अनर्थ दंडवत, टाइम को वेस्ट ना करना। बात समझ पा रहे हैं? और भोगोपभोग लास्ट। दिग्व्रत, अनर्थ दंडवत और भोगोपभोग, यानी कि जो भी वस्तुएं आप ला रहे हैं यूज में, उसको लिमिट करिए। और आप कुल मिलाकर अपने डिजायर को धीरे धीरे कम करिए। जो भी आप खाने पीने की सामग्री ला रहे हैं, जो अपने यूज में ला रहे हैं, उन चीजों को बढ़ाइए नहीं बल्कि सीमित करिए। यहां भोगोपभोग है कि चलो भाई आज हम CT 100 गाड़ी से चल रहे हैं, फिर कल को बुलेट से चलना स्टार्ट करते, तो नहीं, CT 100 पर सीमित रहिए, क्योंकि इसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। आज 2 व्हीलर से चल रहे हो तो कल 4 व्हीलर का मन करेगा। 4 व्हीलर में फिर आप पहुंचोगे आप मर्सिडीज और BMW और रेंज रोवर तक। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप इसको सीमित नहीं किए तो आप इच्छाओं को पूरी करते करते एक दिन खत्म मामला, फिर से नया जन्म, फिर से तैयारी करो। बात समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जैनिज्म कह रहा है, बौद्धिज्म कह रहा है, हिंदुइज्म कह रहा है। तो ये आपने देखा 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत का जो प्रिंसिपल है ये बताया गया है। तो मैंने साथियों देखिए आपको ये भी क्लियर किया कहां कहां इनकी आइडियोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है इन पर। ठीक है, बाकी इसमें जैनिज्म और बौद्धिज्म में एक मेन अंतर यह भी आता है, ये मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात करते हैं। जैन धर्म यही कारण है लुप्त हो गया क्योंकि इसके जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी इनके एक्टिविटीज हैं, इसमें शरीर को पेन देना, शरीर को कष्ट देना, यह भी बताया गया है। आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन धर्म को ही फॉलो करके संलेखना संथारा प्रोसेस के द्वारा अपना शरीर त्याग करता है। तो संलेखना संथारा प्रोसेस है, इसमें शरीर को महत्वपूर्ण न मानते हुए शरीर को उपवास में रखना। हालांकि जो व्यक्ति बीमार है या किसी असाध्य रोग से मतलब प्रभावित है, उसी के लिए संलेखना संथारा प्रोसेस है। ये धीरे धीरे करके आप शरीर की जरूरतमंद चीजों को कम करते जाइए और ध्यान साधना में लिप्त रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि शरीर बहुत वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और छूट जाएगा। इसमें बिल्कुल मान लिया गया है जो शरीर है आपका कपड़ा है, और अगर जहां छूटा आप जन्म मृत्यु के साइकिल से निकले तो फिर से आपको यह शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और शरीर नहीं धारण यानी कि परम सुख, क्योंकि दुख मेन कारण क्या है, इस संसार ये दुखमय है, इसको बोला गया है। तो क्लियर, एक मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात बौद्धिज्म करता है, लेकिन जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम है, शरीर को पेन देकर कैवल्य की प्राप्ति पर जोर देता है। तो ये मेन फिलॉसफी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से बौद्धिज्म जैनिज्म के उदय का कारण, ओरिजिन और आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस क्या हैं, ये अच्छे से समझ में आया। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद।